बुलेटिन की शुरुआत हिमाचल से आई एक अहम खबर से। दरअसल हिमाचल के लाहौल में जहां नालडा के नजदीक एक लैंडस्लाइड होने से चंद्रभागा नदी का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से रुक गया। हादसे के बाद आसपास के रिहायशी इलाके को खाली करवाया गया और इस हादसे के बाद लगातार वहां जो लोग मौजूद थे वो खौफ का मंजर देखकर काफी देर तक सहमे रहे। और आपको बता दें ये दरअसल लैंडस्लाइड होने की वजह से जो नदी का पानी का जो प्रवाह था वो पूरी तरह से रुक गया। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड एक बड़े पैमाने पर हुआ और बहुत बड़ी संख्या में जो पहाड़ का मलबा है उसने नदी के बहाव को रोक दिया और इससे जो चंद्रभागा नदी का पानी है वो पूरी तरह से रुक गया। और उसके बाद जो वहाँ मौजूद लोग थे उनकी सांसें एक तरह से अटकी रह गईं। हालांकि इस दौरान कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का भयावह मंजर देखकर वहां मौजूद लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दो इस वक्त आप देख सकते हैं जो कि चंद्रभागा नदी के अंदर पूरा मलबे का जो मिट्टी का हिस्सा होता है वो उसमें आकर मिक्स हो गया है और काफ़ी दूर तक उसका असर दिखाई दे रहा है। और नदी का प्रवाह रुक जाने की वजह से जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी जो नदी का जो दोनों छोर हैं वो एक तरह से मिल गए हैं आपस में इस लैंडस्लाइड होने की वजह से। पूरा देखिए आप खेत। लाहौल स्पीति के नालड़ा गांव के पास पहाड़ी दरकने से बाधित हुए नदी के बहाव के चलते जो खौफनाक मंजर ग्रामीणों ने देखा उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। दरअसल देखते ही देखते मकानों में पानी भर गया। ग्रामीणों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जी मीडिया की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उनका हाल जाना और स्थिति को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये चंद्रभागा नदी जो है लगभग 2 घंटे तक इसका प्रभाव रुका रहा, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर जो है वो ठीक यहाँ तक पहुँच गया। लगभग 100 मीटर की जो डिस्टेंस है अभी फ़िलहाल नदी और यहाँ की है, लेकिन उस वक्त पानी जो है वो मेरे ठीक ऊपर से बह रहा था और यहाँ पर ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। और ये घर जो है किस तरीके से पानी अंदर घुसा हुआ है उसके जो हैं इफ़ेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी अब भी यहाँ पर है। और पूरे यहाँ पर जो भी इस घर में लोग थे वो अपनी जान बचाकर जो है वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के बाद का जो मंज़र है वो किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। पूरा कोई भी एक ऐसा कोना जो है वो नहीं बचा है जहाँ पर पानी नहीं घुसा है। जिस तरीके से यहाँ पर पानी के बाद जो है मॉइस्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी ठीक यहाँ तक था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा। गनीमत ये रही कि 2 घंटे के बाद जो है वो बहाव जो है वो पानी का नदी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ से आगे की तरफ निकलना शुरू हुआ। तब जाके जो है जल भराव वाला ये मकान जो है वो पानी यहाँ से हटना शुरू हुआ। मेरे साथ इस मकान जिनका ये मकान है वो हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई साहब, कैसे पता चला कि पानी बढ़ना शुरू हो गया और आप लोगों ने कैसे जान बचाकर जो है वो बाहर निकले हैं आप लोग? सर ये गांव वाले बता रहे थे कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम आए, यहाँ देखा पानी बढ़ चुका था तो सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। कुछ ही सामान निकाला था, उतने में सारा पानी भर गया। जो जैसे कि पानी भरने की सूचना मिली ना हमें, वैसे ही हम यहाँ से निकल गए। तो निकलने के बाद जैसे ही हम ऊपर खेत में गए फिर प्रशासन वाले आए तो उन्होंने बोला कि कुछ सामान निकाल दो। फिर उतने में यहाँ पानी भर गया था, हमारा कोई रिस्क ना लो, सामान कहीं नहीं जाएगा। फिर हमने अपनी जान बचा कर ऊपर खेत में बैठ गए। तो कितना नुकसान आपका हो गया है? घर का मैं हर कमरा देख रहा हूँ पानी से भरा हुआ है। जो है आपके खेत जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। वो तो सर नुकसान तो अब आप देख ही रहे हैं सर, कितना नुकसान है, पूरा ही नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा है सर। यहाँ जितना भी है कपड़े, कुछ भी जो भी सामान है सर, पूरा लकड़ी सर्दियों के यहाँ पूरा कोयटा रखा होता है सर, लकड़ियों का रखा होता है, राशन का रखा होता है, 6 महीने का सर कट्ठा लिया हुआ, सारा ही खत्म हो गया है सर। इस खेत में पहुंच गया था पानी, तब लगा पता, आवाज़ें लगी ना पारली साइड से, तब निकले बाहर में कहा क्या ऐसे देखा तो पानी बढ़ गया है। तो कुछ नहीं, ऐसे निकल गया, हम ना खाना खाया हुआ ना कुछ नहीं, खाली पेट ही, और सारा तबाही हो गया हमारा। तो लकड़ी, घास, राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया हमारा। तो इससे पहले भी कभी ऐसा बाढ़ का में नहीं देखा है जी, जिंदगी में नहीं देखा, पहली बार देखा है ये मैंने।
अब आपके पास इसके अलावा कोई और दूसरी ज़मीन, घर है? जी सब कुछ यही है, सब कुछ हमारा। कब आप लोगों को पता चला कि पानी जो है अचानक बढ़ना शुरू हो गया? आपके कितने मवेशी जो हैं वो पानी में बह चुके हैं? यहाँ पर भेड़ू वगैरह भी थे, 3-4 भेड़ू थे और गाय थी मेरी, तो उनको बचाने के लिए मैं आ गई। फिर मेरे पीछे से 2 भाई भी आ गए। भेड़ू वगैरह तो सारे, गाय वगैरह तो चले गए। फिर अपनी जान बचाने के लिए हम तो यहाँ पर फंस गए हुए थे। फिर बड़ी कितने पानी में डूब चुके थे आप लोग? पूरा ही भैया, मैं तो पूरी डूब गई थी ना। फिर भैया ने मेरे को निकाला, मैंने सोचा मैं तो मर जाऊंगी। हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और निकले, और मवेशी तो चले गए और यहाँ नुकसान भी बहुत हो गया हमारा। 3 बंदों को गहरी चोटें लगी और अंदरूनी चोटें लगी, और पूछा भी नहीं कि क्या हालत है बोल के आप लोगों की। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पर रहा है और कैसे ये लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इस वक्त हम लोग ग्राउंड ज़ीरो से आपको तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो बाढ़ के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लैंडस्लाइड के बाद जिस तरीके से इस नदी का जो पानी है वो पूरी तरीके से रुक गया था और यहाँ इस पूरे इलाके पे एक झील बनना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद किस तरीके का जो है वो तबाही का मंजर यहाँ के लोगों ने देखा है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। गाँव तक पहुँचने के बाद जो है तबाही का ऐसा मंजर इस चंद्रभागा नदी के पानी ने किया कि जो है खेतों तक और घरों तक पानी ऐसा पहुंचा, और उसके बाद जब पानी नीचे उतरना शुरू हुआ तो उसके बाद की तस्वीर अब देखकर समझा जा सकता है कि खेत में जो है पानी हटने के बाद जो है वो सिल्ट देखी जा सकती है। और इस तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जो है इनके खेत की तरफ जो है वो दिखाकर ज़रूर बताए कि गोभी की जो है फसल यहाँ पर पककर पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन अब पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी है। इस इलाके में जो है वो साल में एक ही बार जो है वो नकदी फसल जो है वो उगाई जाती है। पूरे साल भर में जो है वो कमाई का एक लौता सोर्स जो है वो खेती बाड़ी करके जो है यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बाद जो है जिस तरीके का नुकसान यहाँ पर पहुँचने के बाद देखा जा सकता है, तो ये समझा जा सकता है कि जब पानी जो है वो इस नदी का यहाँ तक पहुँचना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है इसके साथ आने वाली गाद जो है वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों के ऊपर जो है बड़े बड़े ये लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ऊंचाई तक यहाँ पर पहुँच गया है। हालांकि इस वक्त जो है पूरा इलाका शांत ज़रूर लग रहा है, लेकिन इस भयावह मंजर की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके का नुकसान जो है इस वक्त यहाँ पर हुआ है। क्या मंजर था उस वक्त यहाँ का? उस वक्त पूरा पानी भरा हुआ था जी यहाँ पर, और हमारे सारे टेलंग जा रहे थे जी। सभी ने देखे लकड़ियों का 3-4 साल का कोटा किया हुआ था जी, वो सारा चला गया जी, सब कुछ। और गाय, एक बछड़ी मर गई जी, एक भेड़ू मर गया जी, और बुरी तरह से 3 आदमी जी यहाँ डूब रहे थे जी। वो तो जसरत वालों ने देखा जी, सारा दृश्य जसरत वालों ने देखा है, और उनको चोटें आई हुई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद जो है तस्वीर मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। एक बार आप कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जूम इन करके तस्वीर जरूर दिखाए कि इस पहाड़ी का काफी बड़ा जो टुकड़ा है वो भूस्खलन होने के बाद नदी के ऊपर गिरता है, और एक जो है अब भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि गनीमत ये रही कि 2 घंटे के बाद जो है वो नदी ने जो है इस पूरे हिस्से का कटाव करने के बाद जो है आगे का रास्ता बना लिया, और नदी का पानी धीरे धीरे करते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जो कि राहत की बात है, क्योंकि अब भी लगातार इस इलाके से जो है वो भूस्खलन का गिरना जारी है। इस पहाड़ का टूटना जो है वो लगातार जारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, आईटीबीपी की टीम जो है वो ग्राउंड पर तैनात कर दी गई है, ताकि सर्वेलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर जारी रहे। इस वक्त भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से उठ रहा है, क्योंकि लगातार इस पहाड़ का कटाव जो है वो लगातार जारी है, और मलबा जिस तरीके से चंद्रभागा नदी के ऊपर गिरा है तो पूरी की पूरी नदी जो है वो रुक गई थी। 2 घंटे के बाद जो है वो इस हिस्से का कटाव नदी ने किया, और पानी धीरे धीरे करते हुए जो है वो आगे की तरफ बहना शुरू हुआ, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया था। गनीमत ये रही कि इसमें किसी के जो है वो जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मवेशी जो हैं वो इस नदी के पानी में बहे हैं, और लोगों ने अपनी जान जो है वो बड़ी मुश्किल से बचाई है। हालांकि प्रशासन और सरकार का कहना है कि इस पूरे इलाके की सर्वेलेंस करने के लिए जो है वो जियोलॉजिकल टीम को जो है वो दिल्ली से बुलाया
बुलाया गया है। जल्द यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद जो है वो तमाम इस इलाके पर जो है किस तरीके की रूपरेखा आगे की रहेगी उसका प्लान किया जाएगा। फसल सारा खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। राशन पानी लिया तो वो सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा ढांचा रह गया जी, ढांचा भी क्रैक हो गया, सारा खत्म हो गया। सर्दी के लिए हम तो लकड़ी का टका तो वो लकड़ी भी सारा ले गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। इस वक्त जो है हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, विधानसभा सत्र जो है मानसून सत्र चल रहा है, आप स्पेशली इसी घटना की सूचना जब आपको मिली तो आप तुरंत यहाँ पर पहुँचे, CS भी यहाँ थे, DGP हिमाचल प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर पहुँचे। सर, किस तरीके से इनके नुकसान की भरपाई की जाएगी और स्टेटस क्या है? लगभग 9:30 बजे के करीब टेलीफोन द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण जो है, भूस्खलन के कारण जो है हमारा चनाब नदी रुक गया है, जिस कारण जो है अभी आपके सामने हमारे गांव के लोग 3 परिवार हैं, इनका पूरा जो है घर भी ख़त्म हो चुका है। जैसे इन्होंने कहा कि सच्चाई है कि हमारे लाहौल में जो है 6 महीने का राशन इकट्ठे करते, राशन पानी सब कुछ इकट्ठे करके रखा था, ये इतने इनका तबाही मची। साथ में मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जब हम मुख्यमंत्री महोदय को हमने कहा इमीडिएटली, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हम इमीडिएट वहाँ पहुँचें और वो जो है NDRF की टीम आ रही है, हमारे एक इंजीनियरिंग विंग यहाँ पर आ रहा है। जब पता लगा कि आज मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं यहाँ पर आना था, जैसे पता लगा कि वहाँ पर पानी थोड़ा निकलना शुरू हुआ है, तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री महोदय ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप साथ जाएंगे, और DGP को भेजा, मुझे भेजा। और जब जो यहाँ पर जो 3 परिवार प्रभावित हैं, मैं निश्चित तौर पर जिनको रहने का, खाने पीने का जो इनका नुकसान हुआ है सारा भरपाई में निश्चित तौर हम करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। जो हमारे लाहौल में जो है एक फसल है, उस फसल का भी तबाही हो जाए, निश्चित तौर पर हम सारा भरपाई करेंगे। और जो भविष्य में जो है जो NDRF की टीम आ रही है, अभी जो है ये तला नहीं है, मैं स्वयं देख रहा हूँ जहाँ पर जो स्लाइडिंग हुआ है वो एक कच्चा मलबा पड़ा हुआ है। रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया है, रिवर बदला है, जो कच्चा मलबा वहीं पड़ा, हो सकता है वो दोबारा गिरे, आगे जो है पूरा लाहौल है, पांगी है, तबाही का मंजर बन सकता था। ये तो भगवान के शुक्र से बच गए हम लोग। निश्चित तौर पर जैसे हमारे आज NDRF की टीम आएंगे, इंजीनियरिंग विंग आ रहा है, उनसे मैं स्टडी कराऊंगा। जब तक ये थ्रू नहीं होगा तब तक मैं यहीं रुका हूँ। पांगी तक हमने सभी जगह मैसेज दे था कि ये नदी रुक चुका है, कभी भी ये तो पानी सीपे निकलना शुरू हो गया, अदरवाइज अगर ब्लास्ट होता एकदम निकलता तो पता नहीं कितने तबाही बचता। किसी सारे पुले सारे गाँव के जो रिवर बेड हमारे 11-12 गाँव लाहौल के गाँव आते हैं, कोई गाँव बचता नहीं, पांगी तक ये नुकसान होता है। हमने सभी एहतियात के रूप में जो है एहतियात के रूप में सभी को मैसेज दिया था, सभी लोगों ने अपने गाँव खाली कर दिए थे। भगवान के शुक्र से मैं कहूँगा कि पानी जो है सीपेज निकल गया और बहुत ज़्यादा हादसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान सिर्फ एक टड़ंग गाँव है जो यहाँ परिवार के लोग प्रभावित परिवार यहाँ पर है, निश्चित तौर पर इनको हम पूरा सहयोग देंगे। सर, ये वैसे भी ये अब एक नया वनरेबल पॉइंट खुल चुका है, तो यानी भविष्य में भी यहाँ इस तरीके के लैंडस्लाइड जो है इन गांव वालों के लिए परेशानी बन सकते हैं, तो क्या इन लोगों के लिए जो है रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाएगा? क्योंकि जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थापित करना बेहद ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा टास्क जो है आपके लिए बनता है, क्योंकि आप खुद इस इलाके के जो है स्थानीय विधायक भी हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इनको रिहेबिलिटेट तो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया जो है वेनरेबल जगह बन चुका है, यहाँ पर निश्चित इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों को नुकसान पहुँचा है, तो हर संभव मदद करने के लिए पूरा जो विश्वास है वो हिमाचल सरकार और प्रशासन की तरफ से इनको दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, लाहौल, हिमाचल प्रदेश।